नमस्कार, मैं बरका त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम खबरों पर। शुरुआत करेंगे बुलंदशहर से, जहां होगा 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और फिर देखेंगे कहां पर वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया, और फिर बात करेंगे मोतिहारी की, जहां बदमाशों ने नर्सिंग होम में घुसकर तोड़फोड़ एवं लूटपाट की। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 16 जनवरी को बुलंदशहर में इन्वेस्टमेंट समिट होगी। इन्वेस्टमेंट समिट की सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुलंदशहर जिला प्रशासन ने उद्यमियों से वार्ता भी कर ली है। इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या प्लान है? बुलंदशहर में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में और उनके नेतृत्व में फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में होने जा रही है। और बुलंदशहर जनपद में सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, खुर्जा इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके अलावा बुलंदशहर में भी इंडस्ट्री काफ़ी है। यहाँ हमारे जनपद में मैंने सभी जितने भी इंडस्ट्री के मालिक हैं और उनके एमडीज हैं, सीएमडीज हैं, उनसे बात करी है और उनको मैंने कहा है कि आप बुलंदशहर में और इंडस्ट्री लगाइए और इन्वेस्टमेंट करिए। सरकार सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। जितने भी आपके सरकारी तंत्र से एनओसी आदि की ज़रूरत होगी, या किसी को ज़मीन का 143 डिक्लेयर कराना है, या अन्य जो भी कोई भी हर्डल्स हैं, वो हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण कराएंगे और आपको कहीं किसी भी कार्यालय में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी सरकारी सुविधाएँ आपको जो वांछित हैं वो तत्काल उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसी क्रम में काफ़ी इंडस्ट्री के लोग आगे आए हैं और हम लोग 16 जनवरी को एक दिवसीय जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं और उसमें सारे इंडस्ट्री के लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है। उनको जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। हमने सभी माननीय जनप्रतिनिधि गणों को भी आमंत्रित किया है, ताकि क्योंकि जो माहौल है, जो लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है पूरे प्रदेश का, और ख़ास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर आदि अन्य जनपदों का, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, इससे काफ़ी रुचि ले रहे हैं। और बुलंदशहर चूँकि एनसीआर का पार्ट है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा इसी से लगा हुआ है, दिल्ली इसी से लगा हुआ है, तो यहाँ काफ़ी अभिरुचि ले रहे हैं इंडस्ट्री के लोग। मेरा पूरा प्रयास है कि यहाँ के इंडस्ट्री लिस्ट को पूरा हम ऐसा माहौल उपलब्ध कराएं कि अधिक से अधिक लोग यहाँ इन्वेस्ट करें और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बचपन बचाओ आंदोलन के तहत 4 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया। होटल और ढाबों पर मजदूरी कर रहे थे मासूम। होटल, धर्मशाला, गैराज और ढाबों को सर्च कर ये अभियान चलाया जा रहा है। बाल श्रम होटल पर करवाया जा रहा है, जिसके बाद संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया। बुलंदशहर में बचपन बचाओ आंदोलन की कड़ी में बाल संरक्षण और श्रम विभाग की संयुक्त कार्यवाही देखने को मिली है। इससे बाल श्रम मुक्त जनपद बनाने हेतु निरंतर प्रयास हो रहा है और हमारी जो श्रम विभाग के अधिकारी, एसटीओ और जिला प्रोबेशन अधिकारी, चाइल्ड लाइन की टीम प्रतिमाह इसमें रेड भी कर रही है। जहाँ जहाँ इन लोगों को सूचना प्राप्त होती है और सर्वे के दौरान भी जो पाए जाते हैं, तो बच्चों को पिक किया जाता है, उनका मेडिकल करा के फिर उसको बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत भी करते हैं। बाल संरक्षण समिति इनके बच्चों के पेरेंट्स को बुला के उनकी काउंसलिंग करती है और उनसे लिखवा के भी लेती है कि दोबारा से वो अपने बच्चों से बाल श्रम नहीं कराएंगे। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 25 से 30 स्थानों के बीच में रेड किया गया है अभी तक, और उनके जिन सेवायोजकों को यहाँ बाल श्रमिक या किशोर श्रमिक नियोजित पाए गए हैं, तो उनके विरुद्ध सीजीएम कोर्ट में केस भी दायर किए गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 18 वर्ष से नीचे की आयु के बाल या किशोर को जो भी नियोजित करता है, तो 14 वर्ष से नीचे के आयु के किसी भी बच्चे को तो रखा ही नहीं जा सकता है, और 14 से 18 के बीच की अगर आयु के लिए उस किशोर को कोई नियोजित भी करता है तो उसके भी प्रावधान है। तो समानता अगर प्रावधानों में उल्लंघन पाए जाने की दशा में सीजीएम कोर्ट में केस लगाया जा रहा है और इसमें 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सर, सदर विधायक द्वारा एक आरोप पत्र आपको दिया गया था जिसमें बताया जा रहा था कि लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, उसमें आपने क्या कार्रवाई? माननीय विधायक द्वारा जो पत्र दिया गया था उसमें हमारे एक संविदा कर्मी के विरुद्ध शिकायत थी। उस शिकायत की जांच कराएगी और उसको दोषी पाया गया तो उस संविदा कर्मी को हटाने के लिए हमने उच्च अधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिया गया है और उस संविदा कर्मी को कार्यालय से हटा दिया गया। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र में युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण केंद्र में ग्रामीण अंचल से जुड़ी युवतियों और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें ब्यूटिशियन के 30 दिवसीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी युवतियों को यहां से प्रशिक्षण देकर उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिससे यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद ये युवतियां पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर होकर सुलभता से अपना जीवन यापन कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नीता रंजन नाम है और बुलंदशहर से हूँ, सुशीला बिहार से। किस तरीके का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है? यहाँ पे ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दे रहे हैं हम पंजाब नेशनल बैंक आरसीटी की तरफ से। और यहाँ पे बच्चों को हम ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं। 1 मंथ का कोर्स होता है, उसमें हम पूरी नॉलेज देते हैं बच्चों को, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करा के। और उसके बाद बच्चे थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद में अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। तो हम उन्हें इतने अच्छे से सिखाते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे से कामयाब होकर जाते हैं यहाँ से। तो कितनी लड़कियाँ अभी सीख रही हैं? यहाँ पे अभी 35 बच्चे हैं जो ब्यूटिशियन का कोर्स ले रहे हैं 1 मंथ का। और उनका एग्ज़ाम भी होता है यहाँ पे, बाहर से एग्जामिनर आते हैं, प्रैक्टिकल करा के देखते हैं, फिर उनको रिजल्ट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। 1 महीने का कोर्स जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद दोबारा कब कर सकती हैं लड़कियाँ? उसके 2 साल के बाद करीब कर सकते हैं। ओके, साल में 1 ही महीने का होता है? हाँ, बैच लगते रहते हैं 35 पे। तो 35 बच्चे जब हो जाते हैं तो हम बैच लगा देते हैं बच्चे। बैंक द्वारा क्या सुविधा दी जाती है? यहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराया जाता है बैंक के द्वारा। और बच्चों को यहाँ पे गेम वगैरह भी कराते हैं कोर्स के अलावा। नॉलेजेबल गेम होते हैं जो सर कराते हैं। और बच्चों को खाना पीना यहाँ पे दिया जाता है, नाश्ता चाय, और ड्रेस बच्चों को दी जाती है, तो बच्चे वो पहन कर आते हैं। क्या नाम है आपका? सोनी सेठी। कितने दिन से यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं आप? हमें 2 तारीख से हमारा बैच चालू हुआ था, तब से ही हमारी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। क्या क्या सीखा है यहाँ पे? अभी हमने थ्रेडिंग, वैक्स का सेशन चल रहा है, और केराटिन और हेयर स्पा, हेयर कलर करने, मेहंदी, और ये सब अभी हमारा हो चुका है और अच्छे से आगे चल रहा है। क्या सपना है, आगे क्या करना चाहती हो? मैं ब्यूटिशियन करके अपना पार्लर खोलना चाहती हूँ। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के मिले गुप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी बालूमाथ के द्वारा छापेमारी टीम गठित कर हेरहंज मेराल स्कूल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में बालूमाथ की तरफ से आ रहे एक काले रंग का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार लोग की तलाशी ली गई, तो तलाशी के क्रम में डिक्की से 2 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। वहीं दोनों मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग जयराम उराव साथी सा जागेश्वर उराव ग्राम लाटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनके पास से काले रंग की हीरो स्प्लेंडर और काले रंग की मोटरसाइकिल एक और 2 किलोग्राम प्लास्टिक में रखा अफीम और रियलमी कंपनी के स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। 13/1/2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि बालूमाथ तरफ से कुछ लोग अफीम लेके पांकी की ओर जा रहे हैं। गुप्त सूचना के सत्यापन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लातेहार बालूमाथ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हेरंज प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी, हेरंज थाना प्रभारी एवं हेरंज थाना के अन्य पुलिसकर्मी को शामिल किया गया। उक्त टीम द्वारा मेराल में वाहन चेकिंग लगाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल से 2 किलोग्राम अफीम पाया गया। 2 मोटरसाइकिल को इसमें सीज किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के नाम हैं जयराम उराव एवं मुनेश उराव, दोनों बारियातू थाना के रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों से जो सामान जब्त हुआ है उसमें से 2 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है, 2 किलोग्राम अफीम प्राप्त हुआ है, एक एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर मोतिहारी से, जहां नर्सिंग होम पर बदमाशों के द्वारा तोड़फोड़ और लूटपाट किए जाने को लेकर चिकित्सकों में आक्रोश है। लूट की घटना को लेकर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सकों ने महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया से भी मुखातिब होना लाजमी समझा। मोतिहारी शहर के जानपुर स्थित डॉक्टर जियाउल हक के नर्सिंग होम में घुसकर बदमाशों ने तोड़फोड़ और लूटपाट की। बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में बदमाश आए और नर्सिंग होम में घुसते ही नर्सिंग होम के स्टाफ मोहम्मद चांद को कब्जे में लिया, जिसके बाद काउंटर पर रखे तकरीबन 87,000 रुपए की लूट करने के बाद जमकर तोड़फोड़ भी की। जानपुर चौक पे डॉक्टर जियाउल हक साहब के हॉस्पिटल में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया और जबकि ये हमला जो उनके यहाँ हुआ, दो गुट आपस में लड़ रहे थे और वो लोग दारू पी के, और उन लोग का रोज़ का जैसे वहाँ बताया गया कि दारू पी के वो लोग ड्रामा करते हैं और आके हॉस्पिटल में वो लोग हमला किए। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि वो लोग पेशेंट के ऊपर भी हमला किया और वहाँ पे ऑपरेशन और इमरजेंसी पेशेंट रहता है, जो लोग भयभीत हो गए। कुछ लोग को हार्ट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उन लोग को आगे रेफ़र भी करने का नौबत आया। तो अगर इस तरीके से किसी भी हॉस्पिटल के ऊपर अगर हमला किया जाता है तो ये अति निंदनीय कार्य है। और इसके अलावा जब वो लोग बाहर गए तो वो लोग हॉस्पिटल को बंद कर दिए, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एडमिट थे वो अति भयभीत हो गए। और भयभीत होने की वजह से कुछ पेशेंट गैस्पिन माने कि कुछ पेशेंट बहुत इमरजेंसी में शिफ्ट हो गए, जो हॉस्पिटल के स्टाफ लोग हॉस्पिटल के छतवारी तड़प के प्रशासन के देख रेख में वो लोग गेट खोल के फिर जाके पेशेंट का ट्रीटमेंट किए। और जी हमारी मांग ये है कि हम लोग की तरफ से उनके ऊपर केस हुआ है, कुछ नामजद के ऊपर केस हुआ है, कुछ अज्ञात के ऊपर केस हुआ है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि उन लोग को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तारी की जाए उन लोग की। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो नीमा क्या? नीमा उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएगा। हाँ, जैसे कंपाउंडर ने बताया कि उस वक्त वो अकाउंटिंग कर रहा था, 87,000 समथिंग अमाउंट था और उसके गले में सोने की चैन थी जो वो लोग लूट के ले गए। मैं डॉक्टर एम.यू. अख्तर, पूर्व अध्यक्ष नीमा पूर्वी चंपारण। आज की ये जो मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस मकसद से बुलाई गई है कि परसों शाम में जानपुर चौक पर हमारे एक सम्मानित डॉक्टर हैं, हमारे संयुक्त सचिव भी हैं, डॉक्टर जियाउल हक साहब, वहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने अचानक इनके क्लिनिक पर धावा बोल दिया और वहाँ लूटपाट भी मचाया। कुछ कैश भी वो लोग लूट के ले गए। फिर जब डॉक्टर साहब ने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस भी आई, नगर थाना आई, बंजरिया थाना आई, लेकिन किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया। कमाल की बात यह है वो जाते जाते उन लोगों ने बाहर से क्लिनिक में ताला बंद कर दिया और पथराव किया। इससे क्लिनिक में भी क्षति पहुंची है और कुछ मरीजों लोगों को भी क्षति पहुंचा है। तो ऐसे डर और भय के माहौल में डॉक्टर कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे मरीज को सेवा देंगे? हम लोग प्रशासन से इस संबंध में ये डिमांड करते हैं कि हमारे जो सम्मानित डॉक्टर हैं, जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए, यानी कि उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, गश्ती रात में उन सब एरिया में बढ़ाया जाए ताकि हमारे डॉक्टर सुरक्षित रहें और दिन रात मरीज की सेवा कर सकें। और जितना जल्द हो सके, हम नए एसपी साहब आए हैं, ख़ास करके उनसे हम डिमांड करते हैं कि FIR हो चुका है, उसमें कुछ नामजद अभियुक्त हैं और कुछ अज्ञात हैं, तो अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो ताकि इस तरह के घटना पे लगाम लग सके, क्योंकि ये घटना बड़ी ही निंदनीय है। डॉक्टर समाज पे, एक डॉक्टर समाज पे आक्रमण है और जब डॉक्टर समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर मरीज हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए हमारी ये मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी करे, हमारे डॉक्टर्स को आर्म्स का लाइसेंस दे ताकि उन्हें सुरक्षा हो सके उनकी, और गश्ती वगैरह उन एरियाज़ में बढ़ाया जाए। धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट।
खबर एटा से है, जहां एटा में आधी रात को पूर्व प्रधान के घर रंजिशन बदमाशों ने धावा बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में पूर्व प्रधान के पुत्र और नाती को गोली लगी है। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डॉक्टरों ने घायलों को आगरा हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पिता पुत्र को गोली लगने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। बदमाश जबकि फरार हो गए हैं। ये पूरा मामला पुरानी रंजिश के तहत बताया जा रहा है। थाना नया गांव अंतर्गत ग्राम बनी में फायरिंग की सूचना है और इस घटना की सूचना पे मौके पे पुलिस पहुंची, जानकारी की गई तो अनिरुद्ध और उज्जवल नाम के पिता पुत्र को गोली लगी है और दोनों का इलाज इस समय आगरा में हो रहा है। परिजनों द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है और इस संबंध में थाना स्तर से छानबीन कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। एटा से सीनियर संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। नगर पंचायत आवागढ़ के वरिष्ठ लिपिक वीरेंद्र पाल सिंह जादौन के द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा नगर के क्षेत्रों में फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वाले लोग जो अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना संचालित है, जिसके संबंध में बताया गया कि पहले 10,000 का ऋण दिया जाएगा। समय से ऋण चुकता करने वालों को दूसरी बार 20,000, जिसके बाद 50,000 तक का ऋण देने की व्यवस्था है। सर, अभी एक नगर पंचायत आवागढ़ के द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है जिसमें पथकर फुटकर विक्रेताओं के लिए कोई योजना चलाई जा रही है, उसके संबंध में जानकारी है। क्या जानकारी है पूरी? इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो नगरीय क्षेत्र में पथ विक्रेता हैं, जो रोड पर बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे मानो नाई की दुकान की हो, सिलाई की दुकान हो, बाल काटने की दुकान हो, प्रेस करने वाली दुकान हो, फल विक्रेता हो, जितने भी इस तरह के श्रेणी में आते हैं जो फुटपाथ पर बैठ के काम कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपये के लोन से शुरू किया है। 10,000 रुपये लोन का अगर पूरा हो जाएगा, उसके बाद उनको 20,000 की व्यवस्था है द्वितीय किस्त के रूप में। अगर 20,000 रुपये जमा कर देंगे पूरा, उसके बाद 50,000 रुपये लोन की व्यवस्था है। ये व्यवस्था भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से चल रही है। तो मेरा आप पथ विक्रेता जितने भी हैं नगर क्षेत्र के अंतर्गत, वो कहीं के रहने वाले हों, यहाँ आवागढ़ के क्षेत्र में काम करते हों, वो सभी इसी के लिए पात्र हैं। केवल उनका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, फोटो एक चाहिए उनका, आधार कार्ड से लिंक उनका मोबाइल हो। ये पेपर लेके नगर पंचायत उनको आना है और निःशुल्क मेरे यहाँ से फार्म होगा, उसका कोई पैसा उनको नहीं देना है। प्रथम ऋण के रूप में 10,000 रुपये प्राप्त करें। पहले ऋण लेने वाले 10,000 जिन्होंने लिया है वो 10,000 रुपये जमा करके पास पर एंट्री करा के मेरे यहाँ लाएँ, तो दोबारा उनका 20 लाख का ऑनलाइन फार्म मेरे यहीं से होगा। उसके जिससे 20,000 रुपये लिए हैं वो जमा करके उसकी पास पर ये 10,000 रुपये जो लेंगे वो कितने दिनों में जमा करेंगे? 1 वर्ष का जो आसान किस्तें हैं, उसमें कोई ब्याज नहीं है, ब्याज रहित ऋण है। ये जो हमने देखा गया है, तो गरीब तबके के लोग ये काम करते हैं, सड़क पर कहीं भी किसी साहूकार से पैसा लेते हैं, 5-10% में पैसा मिलता है। तो केवल शासन का उद्देश्य यही है, प्रशासन का उद्देश्य यही है कि किसी जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसको सहायता राशि दी जाए, उसकी रोजी रोजगार चलता रहे। इसलिए सब ये महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें सभी से मेरा अनुरोध है, जितने भी मतलब पथ विक्रेता हैं वो सभी आए, उनका स्वागत है। और मेरे यहाँ से निःशुल्क आवेदन मतलब जो होगा फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से फिल होगा। केवल डॉक्यूमेंट उनको लाने हैं, अपना आधार, पासबुक, उसके अलावा पैन कार्ड वगैरह जो भी उपलब्ध हो, डॉक्यूमेंट फोटो, ये सब ला के यहाँ आके दें। उनका इतना ही काम है। पहला ऋण 10,000 रुपये के लिए प्रक्रिया वही है। दूसरे के लिए फर्स्ट ईयर को मिला है, उनको सेकंड मिलेगा, उनको पास की एंट्री करा के लाना ही है। जिसको 20,000 लोन मिला है उन्हें जमा कर दिया, उसकी एंट्री करा के लाए और यहाँ पे ऑनलाइन कराए आगे, ताकि वो अपनी जो व्यवस्था भी चल रही है सुचारू रूप से, सुगम रूप से व्यवस्था को चलाएं और अपने परिवार का भरण पोषण भली बात कर सके। यही केवल प्रशासन। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से आ रही है, जहां जनपद के कस्बा आवागढ़ की साई कॉलोनी में 12 जनवरी को एक गौवंश के छिन्न भिन्न अवस्था में कुछ अवशेष मिले थे।
सूचना मिलने पर आवागढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोवंश के अवशेषों को इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा था। हिंदू एकता संगठन के पदाधिकारियों ने गौकशी की आशंका जताई थी। थाना आवागढ़ पुलिस के द्वारा गौकशी से संबंधित मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने पर हिंदू एकता समूह के सभी कार्यकर्ताओं और भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने आज थाना आवागढ़ का घेराव किया और जल्द से जल्द अज्ञात लोगों के विरुद्ध गौकशी का मुकदमा दर्ज कर इस प्रकरण में संलिप्त दोषियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। थाना घेराव की सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी जलेसर राघवेंद्र सिंह राठौर आवागढ़ थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर रहे किसान नेता और हिंदूवादियों की बात को समझा, जिसके बाद संगठन के संस्थापक शुभम हिंदू ने सभी कार्यकर्ताओं के रोष को शांत किया। बाद में क्षेत्राधिकारी जलेसर को मंदिरों के पास चल रहे मांसाहारी होटल और मीट की दुकान खोखा को बंद कराने के लिए ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि अगर मीट की दुकानें बंद नहीं होती हैं तो हिंदू एकता समूह खुद मीट की दुकानों को बंद कराएगा। जय श्री राम। आज हिंदू एकता समूह द्वारा थाना आवागढ़ का घेराव किया गया, जिसमें मामला था कि साई कॉलोनी में कल जो गोवंश के अवशेष मिले थे वहां गौकशी हुई थी, किंतु थाना प्रभारी जी द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसके विरोध में हिंदू एकता समूह ने थाना आवागढ़ का घेराव किया एवं मौके पर पहुंचे सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मुकदमा अभी दर्ज किया जा रहा है और आप लोग सब शांत रहिए, जिससे मैंने सब लोगों को कार्यकर्ताओं को शांत कराया और मुकदमा दर्ज हो रहा है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। एवं अंत में जो सभी मीट की दुकानें एवं नॉनवेज होटल जो मंदिरों के पास में चल रहे हैं उनको बंद कराने के लिए भी सीओ साहब को ज्ञापन दिया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ज्ञापन मंदिर के पास की सारी दुकानें बंद की जाएंगी एवं गौकशी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जय श्री राम। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। प्रखंड के लोखा थाना क्षेत्र के नहरी मुसरी के पास एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक तस्कर शराब से भरी बोरियों को नहीं खपाने की कोशिश में लगा था। गुप्त सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने चालाकी से शराब तस्कर को धर दबोच लिया। तस्कर को थाने पर लाकर पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम जीवच यादव, जो कि थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी बताया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तस्कर से 586 बोतल नेपाली देसी कस्तूरी भी बरामद की गई है, जिन्हें शराब अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। सारा इंडिया के द्वारा रीवा जिले के लोगों से 750 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। गरीब मजदूर, किसान और आम जनता की मेहनत की कमाई पेट काट काट कर उन्होंने रुपए इकट्ठा किया था और सहारा इंडिया में जमा करवाया था। 2018 से एक पाई भी उन लोगों को नहीं मिली है। अकेले रीवा जिले में ही इतने लोग हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष कविता पांडे के नेतृत्व में सहारा इंडिया से हजारों की संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट तक का घेराव किया और मेहनत की कमाई वापस कराई जाने के लिए कलेक्टर से मुलाकात कर आग्रह किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि वो इस पर सेल बना रहे हैं और जो भी मदद हो सकेगी वो जरूर करेंगे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।